नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें प्लीज़। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी डायनेमिकल सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, ऐसा डायनेमिकल सिस्टम जो कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है और वो सभी पार्टिकल थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। इस तरह के डायनेमिकल सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, उस सिस्टम के सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइडेड होते हैं और इस तरह से ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एवरेज एनर्जी होती है वो होती है 1/2 kT, जहाँ के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एंड टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अर्थात अगर कोई सिस्टम है, अगर उसकी हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है वो कितने कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, कितने कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि कोई बॉडी फ्री स्पेस पे मूव कर रहा है तो वो 3 एक्सेस पे डिपेंड करेगा, एक्स बाई जेड 3 एक्सेस पे डिपेंड करेगा, तब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3। और इस रूल के अकॉर्डिंग ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एवरेज एनर्जी होती है वो होती है 1/2 kT। अब इसको पूरा लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम बोल रहे हैं, आप उसको लिख सकते हैं। लेट अस कंसीडर अ डायनेमिकल सिस्टम विथ f डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने मान लिया कि उसमें f डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब क्लासिकली दिस सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय f पोजीशन कोऑर्डिनेट। f डिग्री ऑफ सिस्टम का मतलब होता है f पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो सिस्टम का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो है q1 q2 q3 डैश 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 qf, और जो इसका मोमेंटम कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा आपका P1 P2 P3 डैश 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 Pf। तब इसकी जो टोटल एनर्जी है वो मोमेंटम और पोजीशन कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने मान लिया Pi कोई एक पर्टिकुलर मोमेंटम है, तब जो टोटल एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू एप्सिलॉन आई पी आई प्लस ई डैश Q1 Q2 QF और P1 P2 डैश 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 PF। यहाँ पे जो एप्सिलॉन आई और पी आई है ये मोमेंटम पी आई का अकेला फंक्शन है, मतलब कोई पर्टिकुलर पार्टिकल के मोमेंटम का अकेला सिंगल फंक्शन है। और जो सेकंड टर्म ई डैश है ये Q1 Q2 Q3 QF P1 P2 PF का फंक्शन है, जिसमें सभी पोजीशन और सभी मोमेंटम कोऑर्डिनेट हैं। इसमें पी आई कोई पर्टिकुलर पार्टिकल है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी हम एवरेज एनर्जी निकाल रहे हैं, उस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट है उसको हम अलग से लिख दिए हैं एप्सिलॉन आई पी आई के फॉर्म में, और बाकी जो रिमेनिंग पार्टिकल है उसको हम इस फॉर्म में लिख दिए हैं। अब क्लासिकली जो किसी पर्टिकुलर पार्टिकल जो आई से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी जो मेन एनर्जी है वो एप्सिलॉन आई इक्वल टू ई अपॉन एन। ई की वैल्यू को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ये बोल्ट्जमैन रूल के अकॉर्डिंग होता है। ये ई आई एनर्जी होता है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है। इसका कोऑर्डिनेट DQ1 DQ2 से लेकर DQF, इसी तरह से P1 P2 P3 से लेकर के DPF, तो इसको शॉर्टकट में लिख दिया है DQ1 DQ2 डैश 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 DPF। अपान होता है एन, एन का मतलब होता है टोटल नंबर, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रूल के अकॉर्डिंग आता है टोटल पार्टिकल का, इंटीग्रेशन के साथ आ जाता है ई की पावर माइनस ई अपान के टी DQI DQ2 डैश 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 DPF। अभी अभी हमने देखा कि ई को एप्सिलॉन आई और ई डैश के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए ई को हम एप्सिलॉन आई और ई डैश के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम वहाँ पर पुट करेंगे तो ये ई इक्वल टू एप्सिलॉन आई प्लस ई डैश पुट कर देंगे
तो यहाँ पे जहाँ पे ई लिखा हुआ है उसकी जगह एप्सिलॉन आई प्लस ई डैश, बाकी सेम है। इसी तरह से यहाँ पर भी एप्सिलॉन आई ई डैश, बाकी सारी चीजें सेम है, ई की जगह वैल्यू पुट कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये चूंकि ये प्लस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल में अगर कोई प्लस फॉर्म में है तो उसको इनटू में हम लिख सकते हैं। तो कोई जो पर्टिकुलर पार्टिकल है डीपीआई उसको हमने अलग लिख दिया। इसकी लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी हो सकती है जो कहीं भी हो सकती है। और बाकी जो ई डैश वाला पार्ट हमने लिख दिया। इसमें जो ई की पावर माइनस ई डैश अपॉन के टी है, इसको हम क्यू के और पी के फॉर्म में हम एक्सपेंड करेंगे, लेकिन इसमें पी आई इंक्लूड नहीं है क्योंकि पी आई को हमने अलग से एक्सप्लेन किया है। अब अगर इसको हम सभी देखें, ओवरऑल देखें, तो चूंकि ई डैश में पी आई नहीं है तो इसलिए न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का ये पार्ट जो है कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि यहां पर भी ई डैश है, ई डैश को हमने अलग से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो ये बचेगा और ये बचेगा। अब इसका जो एवरेज एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया जो पार्ट बचा है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। कोई पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए डीपीआई आई कोई पर्टिकुलर पार्टिकल है उसके लिए ये एवरेज एनर्जी रिमेनिंग है, बाकी पार्ट कैंसिल हो गया। अब चूंकि यहाँ हम जानते हैं कि जो एप्सिलॉन आई है वो एक क्वाड्रेटिक है मोमेंटम में। क्वाड्रेटिक का मतलब कि उसका फॉर्म होता है, अगर उसको हम फार्मूला बेस में लिखें तो आप जानते हैं ई आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ पी स्क्वायर होने के कारण मोमेंटम का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हम ई आई की जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ई आई की जगह हमने ये पुट वैल्यू कर दिया, यहाँ पर भी हमने ई आई की ये वैल्यू पुट कर दिया, बाकी रिमेनिंग पार्ट सेम है। तो एनर्जी की जो वैल्यू है पी स्क्वायर अपॉन 2m हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद जो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर का होता है 1/2 रूट पाई अपॉन ए क्यूब। चूंकि अगर हम देखें तो इसी से सिमिलर है, यहाँ पर भी देख सकते हैं पी स्क्वायर है, यहाँ पर भी देख सकते हैं पी स्क्वायर है और नीचे भी देख सकते हैं पी स्क्वायर है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह ये पी स्क्वायर लेकर हम इस फार्मूले को एक्सप्लेन करेंगे। इसी की तरह जैसे इसमें दिया है 1/2 रूट पाई अपॉन ए क्यूब, तो इसमें हो जाएगा 1/2 और जो रूट पाई और ए क्यूब, तो ए की जगह लिखा है 1/2m के टी, इसका होल क्यूब हो जाएगा। चूंकि हम वहां पे देख रहे हैं कि पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है तो 2m को हमने अलग साइड में लिख दिया। इसी तरह से ई माइनस ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म का डिनोमिनेटर है, इसका फार्मूला होता है रूट पाई अपॉन ए की जगह 1/2m के टी है, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। और आप देख सकते हैं कि रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2m के टी 3/2 है, ये 2m के टी अपान में रूट है तो कैंसिल होगा। तो आप जानते हैं कि ये क्यूब है, जैसे x क्यूब में यदि रूट लिखते हैं तो x रूट x लिख सकते हैं, तो रूट x और रूट x मतलब रूट वाला 1/2m के टी हट जाएगा तो सिर्फ सिंगल वाला बचेगा। तो ये चूंकि 1/2m के टी है तो 2m से ये 2m कैंसिल हो जाएगा तो ये के टी बचेगा। इस तरह से जो एवरेज एनर्जी है, जैसा कि क्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी लॉ में दिया हुआ है कि जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एवरेज एनर्जी होती है 1/kT होती है। ये इक्वेशन ये एक्सप्लेन करता है कि इसमें जो एवरेज एनर्जी है उसमें कोई क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है। चूंकि हमने क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है, चूंकि हमने इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोऑर्डिनेट लिया था तो उसमें Q1 Q2 Q3 लिया है, P1 P2 P3 लिया है, इसमें ना तो कोई कोऑर्डिनेट है। और चूंकि हम एनर्जी का फार्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक टर्म होता है, इसलिए हम देख सकते हैं कि एवरेज एनर्जी में कोई क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है। और इसका जो एवरेज वैल्यू है हाफ के टी है। ये इक्वेशन जो है क्लासिकल स्टैटिक्स मैकेनिक्स के लिए इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के लॉ को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों ये जो एनर्जी का फार्मूला हाफ के टी आया है ये क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आया है। चूंकि दो प्रकार की फिजिक्स होती है, एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स और एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है ये स्टैटिस्टिकल
मैकेनिक्स का एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक क्वांटम कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन ये जो है ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।